नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत गढ़वा की खबर के साथ करेंगे। गढ़वा के जंगलों में बीड़ी पत्ता माफिया हावी है और हाल ये है कि महज 15 दिनों में जंगलों से करीब 4 करोड़ के राजस्व का नुकसान बीड़ी पत्ता के अवैध कारोबार से सरकार को पहुंचाया गया है। दरअसल नक्सल प्रभावित भंडरिया में बीड़ी पत्ता माफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं और सेटिंग गेटिंग कर करोड़ों रुपए का चूना सरकार को लगा रहे हैं। आपको बताते चले कि भंडरिया में जंगल को 3 जोन में बांटा गया है, ए बी सी जोन में बांटा गया है और भंडरिया सी ब्लॉक के जंगल में पलामू टाइगर रिजर्व का भी इलाका आता है, जहां से बीड़ी पत्ता तोड़ने की मनाही है। बीड़ी पत्ता ठेकेदार जंगल ए और बी से बीड़ी पत्ता तोड़ाई का ठेका तो लेते हैं, लेकिन सी जंगल का ठेका कोई नहीं लेता। वहीं सी जंगल से पत्तों की अवैध तोड़ाई करते हैं और ऐसे में ठेकेदार करोड़ों की अवैध कमाई करते हैं। भंडरिया इलाके में नक्सलियों का गढ़ बूढ़ा पहाड़ भी है और ऐसे में इस गोरख धंधे में नक्सली और माफिया गठजोड़ के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। भंडरिया प्रखंड में क्षेत्र में ए बी सी करके है, तो कौन कौन ए में आता है, के बी में आता है, के में सी में आता है, तो उतना तो हम पूछ रहे थे, तो फिर जिससे तो हमको पता नहीं चला। लेकिन पता चला कि जो हमारा भंडरिया क्षेत्र का है, जो मर्दा, भंडरिया, बिंदा, लिप्टी, नगनाहा, पर्रो, कुरुन, इस क्षेत्र में टेंडर अति नहीं हुआ है बीड़ी पत्ता का, तो अवैध तरफ से ला रहा था। तो हमको पता चला कैसे सब बात, वही हम रात में गाड़ी को रुके थे। तो पीटीआर का जो पड़ता है वो मेरे कंट्रोल से बाहर, हम उसके उत्तराधिकारी नहीं है, अधिकारी नहीं, हम उसमें कंट्रोल कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते। यानी कुल मिलाकर ये माना जाए कि अवैध तरीके से पत्ती टूटता है। वैध के साथ अवैध भी हुआ है, वैध के साथ अवैध भी हुआ है। अरे संसार में सब जगह जो अवैध होता है, अवैध दोनों काम होता है। वैध के आड़ में लोग काम करता ही है, यहाँ भी हुआ। जहाँ तक संभव होता है विभाग स्तर से जो भी है, सरकारी कर्मचारी जो भी है, अपने क्षमता के अनुसार वो कार्रवाई करता है। और सवाल तो आपके मन में भी होगा कि बीड़ी पत्ता से करोड़ों का खेल कैसे होता, राजस्व को करोड़ों का नुकसान कैसे होता। पॉइंट्स के जरिए अब आपको बताते हैं कि आखिर बीड़ी पत्ता में करोड़ों का खेल कैसे होता है और राजस्व को करोड़ों का नुकसान आखिर कैसे पहुंचता है। दरअसल 3 जोन में भंडरिया के जंगल को बांटा गया है। जोन ए बी सी जंगल है, जो केदू के पेड़ वहां पर हैं। इन 3 जोनों में इस जंगल को बांटा गया है। ए और बी के जंगलों से पत्ता तोड़ाई का ठेका जो है वो ठेकेदार लेते हैं और जानबूझकर सी जंगलों का कोई ठेका नहीं लेता, क्योंकि सी के इलाके में पलामू टाइगर का रिजर्व का इलाका आता है और पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में पत्ता तोड़ने की मनाही है। आपको बताते चले कि सी से बीड़ी पत्ता की अवैध तोड़ाई की जाती है और ए और बी से बीड़ी पत्ता जो है वो मिल जाता है, दिया जाता है। अवैध काम से करोड़ों का जो नुकसान है वो राजस्व को पहुंचता है और पूरे मामले में नक्सली माफिया गठजोड़ की आशंका भी जताई जा रही। तो इस तरह से बीड़ी पत्ता में करोड़ों का खेल जारी है, जिससे राजस्व को किस तरह से नुकसान पहुंच रहा है, इस पॉइंट्स के जरिए आप भी समझिए। बढ़ते आगे और अब बात राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए रांची नगर निगम और ट्रैफिक विभाग और वन विभाग की तरफ से प्रयास चल रहा है। इसके तहत शहर के चौक चौराहों पर लगे बिजली के खंभे और ट्रैफिक बूथों को हटाने का फैसला लिया गया है। इसके तहत रांची के 12 चौराहों को लेफ्ट फ्री किया जाएगा और इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए आज अधिकारी स्थलों का निरीक्षण करेंगे। रांची के जेल मोड़ से अधिक जानकारी दे रही है संवाददाता कोमल बहल। रांची शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए रांची नगर निगम, वन विभाग और ट्रैफिक विभाग की तरफ से एक सार्थक प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत रांची शहर के जितने भी चौक चौराहे पर बिजली के खंभे हैं और ट्रैफिक बूथ है उसे हटाया जाएगा। और इसी कड़ी में इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के जेल मोड़ में और मेरे पीछे आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि ये निर्मल महतो, शहीद निर्मल महतो जी की प्रतिमा है। 2 मूर्तियां हैं और ठीक उनकी मूर्तियों के जस्ट सामने कुछ ही मीटर की दूरी पर ट्रैफिक बूथ है और उस ट्रैफिक बूथ के
अब मुश्किल से 10 से 15 मीटर की दूरी पर एक और बिजली का खंबा है और अगर उस बिजली के खंबे से सामने हम अपोजिट में देखते हैं तो मात्र 10 मीटर की दूरी पर एक और बिजली का खंबा है। यानी एक ही चौराहे पर 2 बिजली के खंबे हैं, एक ट्रैफिक बूथ है और साथ ही साथ निर्मल महतो जी की मूर्तियां भी है। यानी कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही बिजी रोड तो है ही, लेकिन ये एक बहुत ही कंजस्टेड रोड है क्योंकि यहाँ से कई गाड़ियां गुजरती हैं। लेकिन ऐसे में इस चौराहे पर 2 बिजली के खंबे, एक ट्रैफिक बूथ और शहीद निर्मल महतो जी की जो मूर्तियां हैं, इसकी वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं काफी जाम लग जाता है। तो इसी जाम को हटाने के लिए और ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए रांची नगर निगम की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी ट्रैफिक बूथ है, जितने भी बिजली के खंबे हैं, उसे हटाया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यदि आप लालपुर चौक से जेल मोड़ के लिए आते हैं तो उस दौरान भी आपको रास्ते में कई बिजली के खंबे भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको कई सारे पेड़ भी मिल जाएंगे। तो उस पेड़ को काटने के लिए भी वन विभाग की तरफ से फैसला लिया गया है और इसी कड़ी में आज यानी शनिवार को नगर निगम की टीम, वन विभाग की टीम इस पूरे जगह का निरीक्षण करेगी और सोमवार से इन सभी चीजों को हटाने का कार्य जो है वो शुरू हो जाएगा ताकि रांची की ट्रैफिक व्यवस्था सुगम हो सके। कैमरा पर्सन संत के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है लेफ्ट फ्री लेन। समझिए, ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियां रुकने से जाम लग जाता है जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जाम में बाईं ओर जाने वाली गाड़ियां भी जो है वो फंस जाती है। तो समझिए कि क्या है लेफ्ट फ्री लेन। आपको बताते चले कि लेफ्ट फ्री लेन में केवल सीधे जाने वाली गाड़ियां ही रुकती है और बाईं ओर जाने वाली गाड़ियां आगे बढ़ जाती है। इस सिस्टम से सड़क जाम से छुटकारा मिलता है। तो इसे लेकर अब जो है नगर निगम, ट्रैफिक विभाग और वन विभाग लगातार ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की तैयारी में जुट चुका है। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। और केंद्र और राज्य सरकार हर गांव तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए योजनाएं चला रही है। वहीं गिरिडीह में आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां लोग स्वच्छ पानी के लिए तरस रहे। मजबूरी में प्यास बुझाने के लिए उन्हें नदी नाले का गंदा पानी पीना पड़ता है। तीसरी प्रखंड मुख्यालय में महज 1 किलोमीटर दूर जमुनिया टांड गांव है और यहां लोग गड्ढे का पानी पीने को मजबूर है। तस्वीरें देख रहे हैं आप इस वक्त। करीब 200 लोगों की आबादी वाले इस गांव में पिछले 20 साल से लोग आधा किलोमीटर दूर से गड्ढे से पानी लाते हैं और ऐसे में दूषित पानी के सेवन से लोग जो हैं वो बीमारी की चपेट में आ रहे हैं और बीमारी फैलने की आशंका भी उन्हें सताती है। चबूतरा बोले चबूतरा भी बना देंगे। बहुत कुछ नहीं होगा तो हम लोग कुछ कितना बार लिखे, कम से कम 50 बार लिखे। आपको पता है अगर इस पानी पीजिएगा तो आपको टाइफाइड, हैजा सब कुछ होने का डर रहेगा। ये गंदा पानी है, इसे आप फिल्टर करके भी नहीं पी पाइएगा। आपके पास मजबूरी है सिर्फ। बात तो सही है। मानवता का शर्मसार हो रहा है। सरकार जो जल नल योजना स्वच्छ पानी पिलाने का वादा किया है वो सरकार न कर रही है, न यहाँ की विधायक कर रही है। इसके लिए हम माननीय जो पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो जी है, जो सिल्ली के विधायक हैं, हमारे सुप्रीमो है, उससे हम विधानसभा में उठवा करके और जल्द से जल्द बनवाने की काम करेंगे। और इधर गोड्डा में बूंद बूंद पानी के लिए पहाड़पुर पंचायत के गाजा टोला के ग्रामीण तरस रहे हैं। यहाँ गांव में बने पानी टंकी से जगह जगह पाइप तो पहुंचा दिया गया है, लेकिन उस पाइप में अब तक पानी नहीं पहुंच पाया। ऐसे में चिलचिलाती गर्मी में ग्रामीण या तो प्यास बुझाने के लिए कुआं के पानी पर निर्भर हैं या फिर गांव से 1 किलोमीटर दूर बने टंकी से पानी लाने को मजबूर दिखते हैं। यहाँ जल नल योजना के तहत पाइप का काम 3 महीने पहले खत्म कर दिया गया था, लेकिन इसमें से पानी नहीं निकल सका है। घर घर नल वाला जो लगाया है, हाँ। उसमें टूटी पानी उन्हें नहीं आता है? नहीं आता। कभी पानी नहीं आया उसमें? नहीं। खाली बना के छोड़ दिया। कहाँ से आना था पानी उसमें? से टंकी से। लेकिन उसमें आया नहीं। कितना दिन पहले बना है? 1 महीना हो गया। 1 महीना से ऊपर हो गया। नल लगा इस पानी नहीं आता? नहीं आता है। कितना दिन पहले लगा है? बोलता हो ना 4 महीना कौन महीना ना? हाँ 4 महीना। अभी तक कभी नहीं आया। सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, ऐसी योजनाएं जो इस तपती दोपहरी में आपके घर तक नल पहुंच जाए, पानी पहुंच जाए, उस योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को कितना मिल पा रहा है वो हम आज आपको दिखाने आए हैं।
दरअसल इस वक्त हम पहाड़पुर पंचायत में हैं और सुंदर पहाड़ी प्रखंड में ये गांव पड़ता है और गांव में आप देखिए कि इस तरीके से 5 से 7 जगह बनाए गए हैं जहां की ग्रामीणों को शुद्ध पानी मिल पाए, टंकी का पानी उनके घर तक मिल पाए। लेकिन दुख की बात यह है कि ग्रामीणों को अब तक इन नलों से एक भी बूंद पानी नहीं मिल पाया है। कुछ ग्रामीण कहते हैं कि करीबन 3 से 4 महीने पहले इस जगह पर इस तरीके का काम किया गया, लेकिन अब तक ना उसमें नल लग सका, ना टूटी लग सका, ना ही टंकी से पानी पहुंचाने की कवायद अब तक शुरू हो पाई है। इस चलचलाती गर्मी में ग्रामीण बताते हैं कि बहुत ही मुश्किल का उन्हें सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें दूर से जो गांव से थोड़ी दूरी पर जो टंकी बना है वहां से पानी लेकर आना पड़ता है और इस नलों में पानी नहीं पहुंच पाता है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। और धनबाद में लगातार अवैध कोयला का कारोबार फल फूल रहा है, लेकिन अब इस पर लगाम लगाने को लेकर पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। बलियापुर और जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर पुलिस सीआईएसएफ ने छापेमारी कर लगभग 20 टन अवैध कोयला बरामद किया है। वहीं अवैध कोयला तस्करों को चिन्हित कर नामजद मामला दर्ज करने की तैयारी में जुट गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर में एक जमीन के लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट मामले में सख्ती दिखाते हुए एक बड़ा संदेश दिया है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद देवघर के डीसी मंजूनाथ भजंत्री और मोहनपुर के अंचलाधिकारी विवेक किशोर कल शाम आनन फानन में झारखंड हाईकोर्ट में हाजिर हुए। पूरा मामला देवघर जिले के मोहनपुर अंचल में 2180 वर्ग फीट की जमीन से जुड़ा हुआ है। ये जमीन सुनील कुमार शर्मा की है, जिसे वे जनवरी 2019 में ही अपनी पत्नी के इलाज के लिए बेचना चाह रहे थे और इस संबंध में उन्होंने मोहनपुर अंचलाधिकारी के पास जनवरी 2019 में ही लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन दिया था, लेकिन बार बार आग्रह करने के बावजूद उन्हें लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया, जिसके बाद उन्होंने न्याय के लिए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आज से इस पूरी प्रक्रिया के निपटारे के लिए अधिकारी जो हैं वो जुट चुके हैं। उस एप्लीकेशन का कोई रिसीविंग नहीं होता, न कोई लोकेटिंग नंबर होता है, न कहीं कुछ नहीं होता है। आप दिए या नहीं दिए, देयर इज नो एनी रिकॉर्ड। रिकॉर्ड पे कुछ नहीं रहता है। मन हुआ तो बोल दिया दिए हैं, नहीं मन हुआ तो नहीं दिए हैं। अब उसी पर कोर्ट में बोला कि नहीं, आप जो भी पोजीशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता है, यू मस्ट स्टार्ट फ्रॉम रजिस्टर्ड, और उसका एक लोकेटिंग नंबर होना चाहिए और उसका रिसीविंग आप उसको दीजिए और उस लोकेटिंग नंबर के ऊपर मैप कीजिए। और अगर आप उसको एलपीसी इशू करते हैं तो एलपीसी इशू कर दिए, अगर नहीं करते तो व्हाई यू नॉट इशू द एलपीसी, तो उसका रीजन आप देकर के कीजिए। ईडी कार्यालय में कल दिन भर गहमा गहमी रही और जांच एजेंसी की ओर से पूछताछ का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा, जिसमें न सिर्फ सरकारी कर्मचारी बल्कि कई व्यवसायी और बिल्डर से भी पूछताछ की गई। वहीं ईडी के रडार पर आए प्रेम प्रकाश और उनकी पत्नी से भी पूछताछ की गई। बिल्डर विमल पांडे ने भी पल्स अस्पताल की जमीन पूजा सिंघल को बेची थी और इस एवज में उन्होंने 1 करोड़ 10 लाख रुपए लिए थे। हालांकि ईडी की टीम को विमल पांडे की बातों पर भरोसा नहीं हुआ और यही वजह है कि ईडी के अधिकारी लगातार विमल पांडे से पूछताछ कर रहे हैं। जो बेचे हैं 1 करोड़ 10 लाख में बेचे हैं। कितना में? 1 करोड़ 10 लाख। अच्छा, पल्स वाला ना? हाँ भाई, आप लोग निकाले भी हैं पहले। तब एक एक चीज कोई लोग कितना ऊपर से दिए हैं, कितना ऊपर से दिए हैं, तो क्या कहेगा सर? कल फिर बुलाया गया क्या सर? आप बोली है कि फिर बुलाएंगे, सोच के बोलिए, समझ के बोलिए। ईडी की कार्रवाई लगातार जारी और ईडी की पूछताछ के बाद क्या कुछ रहा कल का अपडेट बता रहे संवाददाता ओम प्रकाश। ईडी दफ्तर में शुक्रवार का दिन गहमा गहमी भरा नजर आया। न सिर्फ सरकारी पदाधिकारी बल्कि व्यवसायी और बिल्डर भी इस ईडी दफ्तर के चक्कर लगाते हुए नजर आए। वहीं प्रेम प्रकाश और उनकी पत्नी से भी 8 घंटे की लंबी पूछताछ जो है वो ईडी दफ्तर में की गई। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पल्स अस्पताल से भी जुड़े जमीन को लेकर ईडी ने लंबी पूछताछ की। मामले में विमल पांडे नामक जिस व्यक्ति के द्वारा पूजा सिंघल को जमीन दी गई थी, उनसे भी लंबी पूछताछ की गई, जिसे लेकर वो भी कहीं न कहीं परेशान नजर आए। करीब 4 घंटे उनसे भी पूछताछ हुई और वो जाहिर तौर पर एक ही जवाब देते हुए नजर आए कि उन्होंने पूजा सिंघल को पल्स की जमीन 1 करोड़ 10 लाख में बेची है। लेकिन ईडी के अधिकारियों को उनकी इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था और यही वजह है
कि बिल्डर जो थे वो काफ़ी परेशान नजर आए। तो अब देखना होगा इस पूरे मामले में और आने वाले दिनों में किस तरह के नए चेहरे बेनकाब होते हैं, क्या ईडी की कार्रवाई कुछ और लोगों तक पहुंचती है। इन तमाम चीज़ों पर हम सब की नज़र बनी हुई है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड आंदोलनकारियों की पहचान कर सम्मान के लिए अखबारों में जारी हेमंत सरकार के विज्ञापन पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है और चुनाव आयोग से शिकायत की है। मांडर विधानसभा उपचुनाव के बीच बीजेपी नेताओं ने सरकारी विज्ञापन को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया है और पार्टी का सिंबल सीज करने की मांग की है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल में पार्टी की प्रदेश महिला अध्यक्ष आरती कुजूर और मीडिया सह प्रभारी अशोक बड़ाइक ने चुनाव आयोग से शिकायत में विज्ञापन को जनता के पैसे के इस्तेमाल पर पार्टी के प्रचार का आरोप लगाया है। ये सबसे ऑब्जेक्शनेबल चीज है कि मांडर विधानसभा का प्रक्रिया अभी चल रही है। मांडर विधानसभा के चुनाव के नामांकन हो चुके हैं और उस प्रक्रिया के बीच में सरकारी खर्चे का किस तरह दुरुपयोग किया गया, यह बहुत देखने लायक है कि सरकारी खर्चे के पैसे पर ये झामुमो जो है अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मुख्य चुनाव पदाधिकारी को हमने कहा कि ये जो चुनाव के दौरान इन्होंने ऐसा कुकृत किया है, इसलिए इनका सिंबल को जो तीर धनुष है इसको ही जब्त कर लिया जाए। और इस संदर्भ में हम लोग मुख्य चुनाव आयुक्त नई दिल्ली को भी ज्ञापन हम लोग दिए हैं, इसकी एक प्रति वहां भी भेजे हैं। झारखंड में आंदोलनकारियों को चिन्हित करने की योजना शुरू हो गई और इसे लेकर बीजेपी विधायक अनंत कुमार ओझा ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। अनंत ओझा ने कहा कि जिस तरह से झारखंड आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री के सामने मुखर होकर अपनी बातें रखी, उससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं उनका अपमान किया जा रहा है। निश्चित रूप से जिनके संघर्षों और बलिदान से यह राज्य अलग हुआ है, उनका सम्मान होना ही चाहिए। और झारखंड सरकार के द्वारा वर्तमान जो यूपीए सरकार है, इसके द्वारा बहुप्रचारित हमने देखा रांची के में बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं और उनके मान सम्मान के साथ कहीं अगर उनकी भावना आहत होती है तो स्वाभाविक है कि ऐसी प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक रूप से होती है। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।